बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बता दें कि मुल्क भर में कहीं भी ज़िलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़े हफ्ता मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने अब से कुछ देर पहले ये ऐलान कर दिया है। कोरोना से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस कर दें। क्या एनडीएमए खत्म करने के लिए वज़ीर आज़म को सिफारिश कर दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि एनडीएमए अरबों रुपए कैसे खर्च कर रहा है। कोरोना, सैलाब, टिड्डी दल और सब कुछ एनडीएमए को सौंप दिया गया है। एनडीएमए अदालत और आवाम को जवाबदेह है, शफाफ दस्तावेज दिखानी पड़ेंगी। चीन से अल हफीज के नाम से मशीनरी दरामद की गई, इसकी दस्तावेजात कहाँ हैं? अल हफीज क्या है, मालिक कौन है? 3 बार हुक्म देने के बावजूद दस्तावेज क्यों नहीं दी गई? अदालत ने एनडीएमए की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अदालत ने डीजी सिविल एविएशन पर भी बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि आप इस्तीफा दे रहे हैं या फिर हम कार्रवाई करें। अदालत ने तहरीरी हुक्म में करार दिया कि सिविल एविएशन का अमला कॉम्प्रोमाइज है। डीजी सिविल एविएशन पायलट्स के जाली लाइसेंस वाले मामले पर फौरी एक्शन लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि उनकी जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क की तारीख में संग मील की हैसियत रखता है। उन्हें इंसाफ मिलने में ताखिर हो गई, लेकिन यह फैसला रोशनी का लाइट हाउस साबित हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एहतसाब के तमाशे का खोखलापन अवाम के सामने आ गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के आइन, जमहूरियत और तशख्खुस को बचाने के लिए इस हुकूमत को घर भेजना जरूरी हो गया है। ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से बरियत पर यह न समझा जाए कि नून लीगी रहनुमा फरिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि कौन नहीं जानता ये लोग क्या हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही नैब समेत तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार हैं। दोनों जमातों ने एक दूसरे को रास्ता देने के लिए नैब कवानीन में तरमीम नहीं की। ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से जो बरियत हुई है उस पर यह ना समझा जाए कि नून लीगी रहनुमा फरिश्ते हैं। और आपको ये बताएं कि बिलावल की ज़ेर क़यादत पीपल्स पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन को इकट्ठा करने में संजीदा नहीं है। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने माजी में भी अपोजिशन को इस्तेमाल किया, 20 का किरदार मशकूक है। कमर जमान कायरा, एतजाज एहसन चौधरी मंजूर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सलामती को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान की सलामती को दरपेश हर खतरे से निपटने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती के तनाजुर में तमाम फॉर्मेशन की जंगी तैयारी को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में भारतीय ज़ालिमाना कार्रवाइयों का खुसूसी जायजा लिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत के 5 अगस्त के इक़दाम को आइंदा माह 1 साल होने को है। आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा और मुहर्रम में कोरोना से मुतालिक इंतहाई एहतियात पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कोरोना और टिड्डियों से निपटने में फ़ौज की सिविल इंतज़ामिया की मदद को सराहा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक्स की कोशिशों की तारीफ की गई। विफाकी काबीना ने टीवी लाइसेंस फीस में इजाफे का फैसला 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन में तरमीम की मंजूरी भी दी गई है। विफाकी काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया कि विफाकी काबीना ने गंदम और आटे की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। गंदम की पैदावार और तलब का फ़र्क ख़त्म करने के लिए गंदम दरामद की जा रही है। काबीना ने मुशीरों और मुआवनीन खुसूसी के असासे ज़ाहिर करने को सराहा। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कोरोना केस का कम होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि पाकिस्तान की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही है, अभी मजीद एहतियात की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए।
और वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध में हदफ से जायद जबकि दीगर सूबों में हदफ से कम गंदम की पैदावार हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि मुल्क में गंदम का मसनूई बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सिंध पर कबल अज़ वक्त गंदम रिलीज करने का दबाव डालकर जखीरा अंदोजों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि चीनी और आटे के बहरान के अलावा अद्वियात का स्कैंडल भी इसी हुकूमत के दौर में आया। कोरोना के बाद मुल्क में PTI की करप्शन का वायरस फैल रहा है। पंजाब काबीना ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एतमाद की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि उनका दामन साफ है, वज़ीर आज़म का एजेंडे आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे, उन्हें वज़ीर आज़म का मुकम्मल एतमाद हासिल है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 33वां इजलास। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने उस्मान बुज़दार पर एतमाद की करारदाद पेश की, जिसे मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। काबीना अरकान का कहना था कि उस्मान बुज़दार की वलवला अंगेज क़यादत में हकीकी तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। पसमानदा इलाकों के लिए उस्मान बुज़दार की खिदमात काबिल तहसीन है। उनके खिलाफ शर अंगेज प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि घबराने की ज़रूरत नहीं, इनका दामन साफ है। वज़ीर कानून राजा बिशारत का कहना था कि 2 साल में एक भी स्कैंडल सामने न आना पंजाब हुकूमत का क्रेडिट है। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उस्मान बुज़दार सबके वज़ीर आला है। मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर अमार यासर का कहना था कि उनकी पार्टी वज़ीर आला के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उन्हें इस्लामाबाद से मतीउल्लाह जान के अगवा पर इंतहाई तशवीश है। अपने बयान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गुमशुदगी इंतहाई काबिल मुज़म्मत और काबिल तशवीश है। हुकूमत की मीडिया को खामोश कराने की कोशिशें शर्मनाक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि मतीउल्लाह जान का अगवा मीडिया के साथ जमहूरियत पर भी हमला है। सिलेक्टेड हुकूमत मतीउल्लाह जान की बाहिफाजत फौरी वापसी यकीनी बनाए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मतीउल्लाह जान की कल तौहीन अदालत केस में पेशी थी। मतीउल्लाह जान का हिरासत में लिया जाना काबिल मजम्मत है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि अब नौबत दिन दिहाड़े सहाफ़ी के अगवा तक आ गई है। हुकूमत मतीउल्लाह जान की फौरी और बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाए। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रबानी ने मतीउल्लाह जान के अगवा की मजम्मत करते हुए कहा कि सीनियर सहाफ़ी का अगवा जमहूरी इख्तिलाफ राय का आईनी हक तलब करने की कोशिश है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को बाजियाब करवाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG पुलिस को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया कि अगर मतीउल्लाह जान को बाजियाब नहीं करवाया जा सका तो फ़रीक़ैन कल ज़ाती हैसियत में पेश हों। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये अहकामात मग़वी सहाफ़ी के भाई की दरख्वास्त पर जारी किए हैं। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में जंग जियो दफ्तर के बाहर मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल फहीम सिद्दीकी ने कहा कि मीर शकील उर रहमान का जुर्म सहाफत है। मुल्क में सहाफत को जुर्म बना दिया गया है। शुरा से मेंबर इंडस्ट्रियल रिलेशन एडवाइजर एसोसिएशन अरशद महमूद एडवोकेट, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर इकबाल खाकसार, दी न्यूज यूनियन से दारा जफर और जावेद प्रेस के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद यूसुफ ने भी खिताब किया। सेक्रेटरी जनरल एपनिक शकील यामीन कांगा ने अपने खिताब में कहा कि नैब से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंखें खोलने के लिए काफी है। रावलपिंडी में जंग ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में सहाफी, सिविल सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। सीनियर सहाफी नासिर चिश्ती, अब्बास आलम, आसिफ अली भट्टी, हुनैद खालिद, हनीफ खालिद, कमाल शाह, अमजद अब्बासी, रुबीना शाहीन, फारूक अकदस, राना गुलाम कादिर समेत दीगर ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इम्तियाज ताजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब का पर्दा चाक कर दिया है। मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। लाहौर में डिविस रोड पर एहतजाजी कैंप में जंग वर्कर्स यूनियन के ओहदेदारान और सीनियर सहाफी इज़हार यकजहती के लिए शरीक हुए। सीनियर सहाफी शाहीन कुरैशी, जहीर अंजुम, मोहम्मद फारूक का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी केस में नैब की जानिब से गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पिशावर में मुजाहिरा जंग और जियो के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरे में सहाफी और मीडिया वर्कर्स ने शिरकत की और कहा कि हक और सच की पादाश में मीर शकील उर रहमान को कैद रखा गया है, जो आजादी सहाफत पर हमला है। कोयटा मुजाहिरे में शुरका ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं, वो हक और सच बोलते रहेंगे। वो मीर शकील उर रहमान के साथ हैं और उनकी रिहाई तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने मुतालबा किया कि एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान को बाइज्जत तौर पर रिहा किया जाए। भावलपुर में अलामती भूख हड़ताल और एहतजाजी रैली निकाली गई। सीनियर सहाफी अमीन अब्बासी, आसिफ कबीर, चौधरी मोहम्मद सलीम, हामिद गुलजार, सैयद मजीद हाशमी, सैयद सकलैन शाह, सैयद
सैयद अदनान अली और दीगर सहाफियों ने शिरकत की। नवाबशा में खवातीन वकला ने एहतजाज किया। इस मौके पर शबाना अता चांडियो एडवोकेट और सरफ जमील एडवोकेट ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। कराची के इलाके PECHS में FIA ने कार्रवाई करके हवाला और हुंडी में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर FIA सिराज पिन्होर के मुताबिक मुल्जिमान से नकद रकम, रसीदें, चेक बुक्स और मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयाँ जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए की जा रही हैं। मखसूस गलियों की नाकाबंदी, घर घर तलाशी की जा रही है। मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल जारी है।